फिल्म का हो जाएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा, अब विलन आएगा, अब ऐसा होगा। लेकिन भगवान की कथा हम भी सुना रहे, महाराज जी भी सुना रहे, और भी लाखों हजारों कथा व्यास, व्यासस्य विष्णु रूपाय, विष्णु रूप में अनेक लाखों कथा व्यास कथा सुना रहे। हमारी भी तुम सुन रहे, महाराज जी आएंगे इनकी भी सुनेंगे कभी, और भी कोई आएंगे उनकी भी सुनेंगे। सुनते सुनते तुम सुनते रहे, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे लड़का सुनेंगे, नाती सुनेंगे, पोता सुनेंगे। लेकिन क्या कभी लगा कि यार ये बहुत पुरानी हो गई, अब कौन और कथा सुनाओ? ऐसा लगा कभी? महाराज अब रहने दो, अब होगा वही कंस वही कृष्ण कब लो मारा, ऐसा लगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पिक्चर है वो काल्पनिक है, लेकिन जो कथा है वो दार्शनिक है, ये गोविंद की दर्शनीय है। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या। जब भी भैया मौका मिले सोई भगवान की कथा में आकर बैठ जा। बोले क्यों? बोले ना जाने किस गुण पर भगवान रीझ जाएं और आपके हृदय में हमारे ठाकुर जी चिपक जाएं। हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान का चिपकना ही आवश्यक है। भगवान अगर चित्त में चिपक गए तो क्या कहना। हम आप सबने कल गोकर्णोपाख्यान को भी सुना। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत से करवाया। धन्या भागवतिर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा। देखो महाराज, भगवान की कथा जीते जी तो मुक्त करती ही है। अगर कोई मर भी गया हो, नंबर 1 का पापी, जिसने कभी पुण्य नाम की कोई चीज ना की हो, फिर भी मर गया हो, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा करवा दो भैया, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। देखो, जहर चाहे धोखे से पियो या जानबूझकर, जहर का काम है मारना। अग्नि को धोखे से छुओ या कोई जबरदस्ती छुआए या तुम जानबूझकर छुओ, अग्नि का काम जलाना। उसी प्रकार भगवान की कथा चाहे धोखे से सुनो, जानबूझकर सुनो या कोई जबरदस्ती आकर बैठा दे, भगवान की कथा का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेंगे।